बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी एक बहन थी जिसका नाम निम्रा था। निम्रा और मैं दो ही बहन भाई थे। वालिद साहब फौत हो चुके थे। मेरी बहन मैट्रिक के इम्तिहान में जिला भर में 8वीं पोजीशन पर थी। घर में रिस्क बहुत कम था, जिस बात की मुझे तो कोई फिक्र ना थी, मगर मेरी बहन को अच्छी तरह इदराक था। जब मैंने मैट्रिक किया तब मेरी बहन एफएससी प्री मेडिकल के पार्ट 2 के पेपर्स दे चुकी थी और मेरी बहन का दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो गया था। तब मामा ने कहा था कि मैं तुम दोनों को नहीं पढ़ा सकती, इसलिए तुम दोनों में से किसी एक को पढ़ाई छोड़नी होगी। और मैं चाहती हूँ तारिक छोड़ दे, क्योंकि एक तो तारिक का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है, दूसरी बात निम्रा ने पराए घर में जाना है। अगर निम्रा के पास अच्छी तालीम और अच्छी मुलाजमत होगी तभी किसी अच्छे घराने में रिश्ता होगा, क्योंकि इतना जहेज तो हम दे नहीं सकते जितना अमीर और रईस लोगों की डिमांड करते हैं, जितना अमीर और रईस लोग डिमांड करते हैं। इसलिए निम्रा को अच्छी तालीम दिलवाना ही हमारे लिए बेहतर है। और अगर निम्रा की पढ़ाई छुड़वा दूं तो जवान बच्ची को कहीं काम पर अकेले भेज नहीं सकती, ना ही अकेले घर छोड़ सकती हूँ। इसलिए भी तारिक का पढ़ाई छोड़ना घर के लिए सूदमंद है कि ये किसी स्टोर पर काम कर लेगा, इस तरह घर का खर्चा भी चलता रहेगा और निम्रा की तालीम भी। मगर निम्रा ने माँ की बात को रद्द करते हुए इंतहाई मोदबाना अंदाज में दलील देके, मामा जान, अगर तारिक भाई पढ़ लिख कर आला पोस्ट पर पहुंच गए तो हमारा शुमार भी अच्छे घरानों में होगा, और जब तारिक बेहतरीन ओहदे पर काम करने लगेगा तो लोग तारिक की बहन होने के नाते मुझसे रिश्ते जोड़ने के लिए तैयार होंगे। दूसरी जानिब 7 तक आपकी पहचान बन सकती हूं मैं माशरे में। नहीं, निम्रा की बात सुनकर मामा ने रद्द कर दी, मगर निम्रा ने मेरी खातिर अपना महफूज और रोशन मुस्तकबिल छोड़कर मुझे आगे बढ़ने का मौका देने का फैसला कर लिया और मामा जान को बता दिया कि अगर भाई ने पढ़ेगा तो मैं भी नहीं पढ़ूंगी। लिहाजा मजबूरन माँ को मुझे पढ़ाना पड़ा और निम्रा ने प्राइवेट बीए करने के साथ साथ सेकंड टाइम बच्चों की तालीमी एकेडमी खोल दी, और जबकि पहले टाइम अपनी हम उम्र लड़कियों को सिलाई सिखाना शुरू कर दी। दोपहर में चंद लड़कियों को किचन संभालने और खाने बनाने की तालीम देना शुरू कर दी और मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा जेब खर्च मिलने लगा। साथ साथ निम्रा पढ़ाई में भी मेरी मदद करने लगी और मैं खातिर कुछ सेविंग भी करने लगी मुझे एमबीए करते ही एक बैंक में बेहतरीन सैलरी पैकेज के साथ मुलाजमत मिल गई, मगर अफसोस कि मुझे यहाँ तक पहुंचाते पहुंचाते निम्रा ने अपना सब कुछ खो दिया। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो बहन भाइयों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी।